हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। वी आर कंटिन्यूइंग अवर लेक्चर सीरीज क्लास 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड दिस इज लेक्चर 7 ऑफ अवर लेक्चर सीरीज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? उस लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसा होता है, और हमने क्या देखा था? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है जो कि हमारा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और एक्सेस रिएजेंट क्या देखा था हमने? एक्सेस रिएजेंट होता है जो रिएक्शन में हमारा बच जाए, वो होता है हमारा एक्सेस रिएजेंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की उस लेक्चर में हमने बात करी थी और देखा था रिएक्शन को चार तरीके से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका था हमारा मोल से, दूसरा हमारा मॉलिक्यूल से, तीसरा हमारा वॉल्यूम से, चौथा हमारा मास से। तो ये भी हमने देख लिया था। जो ये हमारा 7th लेक्चर है, इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि रिएक्शंस जो होती हैं आपकी, सॉल्यूशन जो होते हैं, सॉल्यूशन में जो आपकी रिएक्शन होती हैं उसके लिए आपकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, मतलब उसकी कंसंट्रेशन को कैसे डिराइव करते हैं, वो हम देखने वाले हैं। उसमें हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं आपकी मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और आपका मास परसेंटेज। इन सब के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इनके फॉर्मूलाज देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और इनके बेस पे कुछ एग्जांपल्स भी आपके सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, आपका जो रिएक्शन इन सॉल्यूशन आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो रिएक्शन किस में हो रही है मेरी? सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही है। और सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। मतलब दो कंपोनेंट आपस में मिक्स हों लेकिन होमोजीनियसली मिक्स हो, पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से मिक्स हो, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। जैसे कि आपका वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन मैं अगर बनाऊं तो सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करूंगा, सॉल्ट पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, दिखेगा तो नहीं, फिर बिल्कुल वाटर यूनिफॉर्म हो जाएगा, बढ़िया तरीके से डिसॉल्व होगा, एक ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। तो इस तरीके के होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलूंगा मैं? सॉल्यूशन बोलूंगा। ऐसी शुगर को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं, वो भी एक क्या है? सॉल्यूशन है। तो बेसिकली दो कंपोनेंट, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजीनियस ध्यान रखना है। होमोजीनियस आपने 9th में पढ़ा था कि यूनिफॉर्मली अगर मिक्स हो, बढ़िया तरीके से उसके पार्टिकल्स के दोनों के बीच में कोई सेपरेशन न दिखाई दे, उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर, उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के हमारे दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है मेरा सॉल्यूट और एक होता है मेरा सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स होने पर ही हमारा क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। जो सॉल्यूट होता है वो हमारा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कैसे? मान लीजिए हमने वाटर लिया, वाटर हम ज़्यादा लेंगे और नमक लेते हैं, सॉल्ट जो लेते हैं वो 1 चम्मच लेते हैं, तो लेस अमाउंट में क्या हुआ मेरा? नमक हुआ, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, तो लेस अमाउंट में हुआ तो उसको क्या बोल दूंगा मैं? सॉल्यूट। और वाटर हमारा ज़्यादा अमाउंट में है तो उसको क्या बोल दूंगा मैं? सॉल्वेंट। या फिर ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, जो चीज़ डिसॉल्व करी जाती है उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट, और जिस चीज़ में हम डिसॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट। तो इस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के। या फिर सॉल्यूशन किस किस से बना होता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलके हमारा सॉल्यूशन बना होता है। मान लीजिए मैं सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ B से, और सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? A से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा तो ये आपको समझ में आएगा A और B किस तरीके से हम इसमें यूज करने वाले हैं। उसके बाद जो आती है सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्म होती है आपकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी कितने अमाउंट हमारा सॉल्यूट का हमारा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। देसी भाषा में, देसी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ हमारी कितनी गाढ़ी है, और डाइल्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज़ हमारी कितनी पतली है। तो अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूँ, मतलब कि कितने अमाउंट हमारा प्रेजेंट है सॉल्यूट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हमारा, और जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वो चीज़ ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगी, जिसमें कम अमाउंट प्रेजेंट होगा वो चीज़ कम कंसंट्रेटेड होगी, मतलब कम गाढ़ी होगी। तो इतनी बात कंसंट्रेशन की समझ में आई। अब ये कंसंट्रेशन जो है
इसको हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे टर्म्स हैं जिससे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो है हमारी मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी। मोलैरिटी आपके जो 11th का सिलेबस है उसमें आपको ये 4 ही टर्म दे रखी हैं। बाकी और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेंथ हो गया, पार्ट्स पर मिलियन हो गया जिसको पीपीएम भी बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। वो सब आप पढ़ेंगे जो आपका 12th क्लास में चैप्टर है आपका 2। पूरा चैप्टर ही आपका सॉल्यूशन पे बेस है, चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है। उसमें आप कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन जो ये टर्म्स आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से अभी से ही समझ के चलनी है। इससे आपके 2 फायदे होंगे, एक तो 11th में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मार्क्स बढ़िया आएंगे 11th में, फिर 12th क्लास में भी आपको इसको समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं पड़ेगी, वरना वहाँ पे ये प्रॉब्लम कर जाएगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझ के चलना है। अब देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने आपको 4 बताई हैं आपके सिलेबस में जो है, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैरिटी। इन चारों को हमें बारी बारी से डिस्कस करना है। मास परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, मास परसेंटेज क्या होता है कि कोई भी हमारा कंपाउंड है उसमें कितना प्रेजेंट है वो। मान लीजिए कि हमने वाटर में सॉल्ट मिक्स किया, तो मैं सॉल्ट का अगर मैं मास परसेंटेज निकाल रहा हूँ तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो हमारा टोटल सॉल्यूशन है उसका कितना परसेंट हमारा सॉल्ट है। मान लीजिए मैंने 90 ग्राम्स मैंने वाटर ले लिया और 10 ग्राम्स उसमें मैंने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, तो उसकी सॉल्ट की मास परसेंटेज कितनी आई, 100। तो टोटल का सॉल्यूशन हो गया 10 ग्राम मेरा सॉल्यूट मतलब सॉल्ट और 90 ग्राम मेरा सॉल्वेंट मतलब वाटर। तो टोटल सॉल्यूशन कितना बना, 90 + 10 मतलब 100 ग्राम का मेरा टोटल सॉल्यूशन बन गया। लेकिन अगर सॉल्यूट की मैं जो सॉल्ट है हमारा सॉल्यूट उसकी मैं मास परसेंटेज की बात करूं तो 10 ग्राम है वो, लेकिन कितने में है, 100 में है। तो इसका मतलब 10% मेरा सॉल्ट उसमें प्रेजेंट है और 90% मेरा वाटर प्रेजेंट है। तो ये थी आपकी सिंपल नंबर्स में मैंने बात करी। लेकिन अगर नंबर कॉम्प्लिकेटेड्स हो जाएं, मान लीजिए मेरा 227 ग्राम आपका सॉल्ट है और 2027 ग्राम आपका सॉल्वेंट है, फिर कैसे निकालेंगे, फिर तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मेरा जिसका हम निकाल रहे हैं मास परसेंटेज। मान लीजिए मैं सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकाल रहा हूँ, तो सॉल्यूट का मास को ऊपर रखूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा सॉल्यूशन के मास से, और परसेंटेज में निकाल रहा हूं तो परसेंट के लिए 100 से उसको मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। तो इस तरीके से मास परसेंटेज हमारा आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिया था अभी 10 ग्राम सॉल्ट और 90 ग्राम वाटर का, तो मान लीजिए मुझे सॉल्ट उसका निकालना है, कितना दे रखा है मेरा 10 ग्राम मैंने सॉल्ट ऐड किया तो 10 ग्राम ऊपर रखूंगा, और टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया था मेरा, 90 ग्राम वाटर ऐड किया था और 10 ग्राम सॉल्ट, 100 ग्राम का मेरा सॉल्यूशन बन गया था। 100 ग्राम और किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 100 से मेरा 100 कट गया, ग्राम से मेरा ग्राम कट गया, क्या बच गया मेरा 10%। तो इसका मतलब क्या है, उसमें सॉल्ट कितना था हमारा 10% बाई मास आपका सॉल्ट था। इसी तरीके से हम सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, ऊपर किसका रखेंगे मास, सॉल्वेंट का रखेंगे, और नीचे किसका रखेंगे, पूरे सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मास मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके नीचे मास रखना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरा क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज आ सकता है। इस तरीके से हम मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। इसके बेस पे अभी हम ये वाला न्यूमेरिकल भी करेंगे। उससे पहले हम 3 टर्म्स और समझ लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन इस टर्म से ही आपको पता चल रहा है, मतलब मोल्स का फ्रैक्शन। अब मोल्स आपको पता है, आपने 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मतलब मास को मैं वेट से भी रिप्रेजेंट करता हूं। W अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कैपिटल M। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इतनी बात आई समझ में। अगर मैं सॉल्यूट के मोल की बात कर रहा हूं, सॉल्यूट मतलब किससे रिप्रेजेंट कर रहा था मैं, B से, तो NB क्या हो जाएगा मेरा, WB अपॉन MB। इतनी बात आई समझ में। और अगर मैं बात कर रहा हूं सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट का मोल क्या हो जाएगा मेरा, Na, और क्या हो जाएगा ये WB मतलब मास अपॉन, सॉरी यहाँ पे आएगा WA अपॉन MA। ये हमारा हो गया किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। और जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्स से। या फिर जो एक्यूरेटली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रीक लेटर होता है हमारा चाय। क्या होता है, चाय, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ये होता है हमारा चाय। तो ये भी x की तरह ही दिखता है, तो उसको जनरली हम बोल देते हैं मोल फ्रैक्शन हमारा x से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जिसके भी हम मोल्स निकाल रहे हैं
मतलब जिसका भी हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो उसके मोल्स को ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से। मतलब अगर मैं सॉल्यूट का निकाल रहा हूं मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स के सरफेस में क्या लिख दूंगा, बी, क्योंकि बी से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूट को। तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन में निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब एन बी, और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, तो क्या आ जाएगा मेरा एन ए प्लस एन बी। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब एक्स ए, तो ऊपर किसके मोल्स लिखे जाएंगे हमारे सॉल्वेंट के, मतलब एन ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये ऐसे ही रहेगा एन ए प्लस एन बी। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद आती है मेरी बात मोलैरिटी की। मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब जितने भी हमारे मोल्स हैं सॉल्यूट के उसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। ये ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और लीटर भी ध्यान रखना है आपको। वॉल्यूम लेनी है किसकी, सॉल्यूशन की लेनी है, और वो लेनी है लीटर में, एमएल में नहीं लेनी। अगर एमएल में ले ली तो गलत हो जाएगा। एमएल को पहले कन्वर्ट करो लीटर में, और एमएल को कन्वर्ट करते हैं हम लीटर में, मतलब एमएल छोटी लीटर बड़ी, छोटे से बड़े में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करते हैं, और लीटर से एमएल में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हमें एमएल में दे रखी है तो उसको लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल मतलब कि WB अपॉन MB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो हमारा सॉल्यूशन है पूरा उसकी वॉल्यूम लेनी है हमें लीटर में, हमारी मोलरिटी आ जाएगी। मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ऐसी एक टर्म होती है हमारी मोलैलिटी। देखो ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना। मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों एक सी लगती हैं लेकिन एक सी है नहीं। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत कर देते हैं क्वेश्चन। मोलैरिटी स्मॉल कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी आपकी स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जैसे इसमें था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किससे डिवाइड कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। जो हमारा सॉल्वेंट है, यहाँ क्या था, सॉल्यूशन था, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, यहाँ पे क्या थी, वॉल्यूम थी, यहाँ पे क्या है, मास है, यहाँ पे लीटर में था और यहाँ पे क्या है, किलोग्राम में है। तो मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोलैलिटी आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ग्राम में होगा तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। ग्राम से केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करके। छोटी से बड़ी में जाएंगे तो डिवाइड करते हैं, और कितने का फर्क होता है, 1000 का, तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये था आपका मोलैरिटी। और मोलैलिटी कैपिटल M और स्मॉल m दोनों में डिफरेंस बहुत ध्यान से देखना है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, मोलैलिटी दिया होता है और निकाल के मोलैरिटी आ जाते हैं, वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ऊपर सेम है, लेकिन जो नीचे वाली जिससे डिवाइड हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, वो भी लीटर में, और इसका सॉल्यूट के सॉल्वेंट के मास से, वो भी केजी में। इसमें सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये चारों टर्म्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। उसके बाद कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो कि आपको एनसीईआरटी में दी गए हैं, आपके प्रॉब्लम 1.6, प्रॉब्लम 1.7 और ये प्रॉब्लम आपकी 1.8 है, आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, वो आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए। मतलब कोई हमारा 1.6 का सॉल्यूशन आपको मैं ये करा रहा हूँ, मतलब कोई सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर किया जाता है हमारा, किस उसमें ऐड करेंगे 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए। कोई हमारा सब्सटेंस ए है वो ऐड किया जा रहा है हमारा 2 ग्राम टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर कितना दे रखा है, 18 ग्राम। कितना दे रखा है, 18 ग्राम आपको वाटर दे रखा है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। क्या निकालना है हमें, मास परसेंटेज आपको निकालनी है। अब बात यह है, ए क्या है हमारा, सॉल्यूट है, सॉल्यूट, और वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। तो हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बन गया। अब हमें मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज क्या होता है हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा मेरा, 2 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन में कैसे निकालूंगा, सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब 2 + 18 ग्राम्स इंटू 100
कितना आ गया ये 2/20 इंटू 100, 10 से 10 खत्म हो गया आपका, 2 से हमारा 2 खत्म हो गया, तो कितना आ गया है 10% आपका मास आ गया। ये मास परसेंटेज कितनी आ गई 10%। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करना था और आपको जो वैल्यू थी, देखिए न्यूमेरिकल जो अप्रोच होती है इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जो भी क्वेश्चन में आपको डेटा दे रखा है वो एक जगह लिख लीजिए, फिर उसके बाद देखिए पूछा क्या है, उसके बाद देखिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई क्या होगा, उस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए और उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, बस आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। 1.7 देख लेते हैं। 1.7 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन। जो हमारी मोलरिटी बतानी है, क्या बतानी है, मोलरिटी बतानी है, मतलब कैपिटल M, और किसकी बतानी है, NaOH की हमें मोलरिटी बतानी है। इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो दे रखा है वो दे रखा है 250 ml, और ये कह रहा है कि हमारा जो डिजॉल्व हो रहा है सॉल्यूट, कितना डिजॉल्व हो रहा है, सॉल्यूट डिजॉल्व कितना हो रहा है 4 ग्राम आपका सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है, मतलब 4 ग्राम NaOH है ये, ठीक है, सॉल्यूट मतलब NaOH। इतनी बात आई समझ में। अब देखिए जो हमारा NaOH का हम क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा हमारा, मॉलिक्यूलर मास हमारा NaOH किसका निकालना है, NaOH का हम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सोडियम का क्या होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, कितना आ जाएगा ये 40 आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। इतनी बात आई समझ में। अब देखिए हमें निकालनी है मोलरिटी, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब NB, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट क्या है मेरा 4 ग्राम, मतलब 4, और मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला मैंने 40 निकाला, इसको डिवाइड करूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन यहाँ पे कितनी दे रखी है 250 ml में दे रखी है, इसको लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करूंगा मेरा कितना आ जाएगा 0.250 लीटर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.250 लीटर। इसको मैं डिवाइड करूंगा 1 टाइम्स, ये 10 टाइम्स कितना आ गया, और 10 से 1 को डिवाइड करूंगा 0.1 अपॉन 0.250 ये आ गया। उसके बाद मैं डेसिमल यहाँ से हटाऊंगा, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, जो भी हमारा आंसर आएगा मोल पर लीटर में। एक बात ध्यान रखना, जो मोलरिटी है हमारी, इसकी यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल, और नीचे क्या आएगा लीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई मोल पर लीटर। ये इसकी मोलरिटी की यूनिट होती है, और इसकी मोल्स ऊपर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल मतलब मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मोल पर केजी। तो मोलरिटी की हमारी यूनिट क्या होती है मोल पर केजी। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1.7 भी आपको मैंने सॉल्व करा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.8, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25। जो हमारा क्या दे रखा है 3 मोलर दे रखा है आपको। 3 मोलर मतलब क्या है, उसकी मोलरिटी दे रखी है, M मतलब कैपिटल M मतलब मोलरिटी, तो 3M क्या है हमारा मोलरिटी, क्या दे रखी है मोलरिटी दे रखी है उस सॉल्यूशन की, किसकी मोलरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ये आपको मोलरिटी दे रखी है। और क्या कह रहा है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स आपकी डेंसिटी दे रखी है, किसकी सॉल्यूशन की NaCl की, ठीक है। अब क्या कह रहा है मोलैलिटी हमको कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी, स्मॉल m हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये 3 मोलर सॉल्यूशन हमें दे रखा है, इस पे फोकस कीजिए। मोलरिटी दे रखी है मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, यही तो इसकी डेफिनेशन थी। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको देखिए ऐसे करेंगे हम। 3 मोलर का मतलब क्या है, 3 मोलर का मतलब है कि हमारे 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही तो बात है। तो हमारे सॉल्यूट के मोल्स कितने मिल गए 3 मिल गए। इसका मतलब क्या है, जो हमारा मोल्स होते हैं NB मतलब सॉल्यूट के कितने हैं 3 हैं। इतनी बात आई समझ में। NB का फॉर्मूला खोल दो, क्या होता है NB का फॉर्मूला, मास अपॉन मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास।
W अपॉन m, इतनी बात आई समझ में। और अगर मैं वेट निकालना चाहूँ तो वेट कितना आ जाएगा, 3 इंटू एम आ जाएगा, इतनी बात आई समझ में। मॉलिकुलर मास से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका वेट कितना आएगा, मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा, NaCl का 23 होता है हमारा Na का, और हमारा इसका होता है 35.5, तो 23 प्लस 35.5 अगर हम 35.5 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 8, 5, 6, 7, 8 और ये 5, 58.5 आ जाएगा आपका। मतलब 3 इंटू 58.5 अगर मैं कर दूंगा तो 58.5 मेरा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 175.5, इतना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 175.5, इतना हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद हमें दे रखा है डेंसिटी दे रखी है इसकी NaCl की 1.25 ग्राम पर ml। और अगर डेंसिटी का मैं फॉर्मूला देखूं, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा आ जाएगा, डेंसिटी को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब डेंसिटी कितनी दे रखी है मेरी 1.25, इसको अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम हमारा कितना था, 1 लीटर लेकर चल रहे थे हम, 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1250, इतना ml हमारा कितना आ गया टोटल सॉल्यूशन का मास। लेकिन अगर मास ऑफ सॉल्वेंट की मैं बात करूं तो मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं मैं, ये कितना आया था 175.5 सॉल्यूट का आया था, और ये हमारा टोटल सॉल्यूशन का आया था। तो 1250 में से 175.5 माइनस कर दो तो यहाँ पे मेरा किसका आ जाएगा मास, ये आ जाएगा सॉल्वेंट का। अब हमने सॉल्वेंट का मास निकाल लिया, हमें निकालनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बस हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट हमने केजी निकाल लिया, मोलैलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे हमारे 3, और जितना यहाँ पे आएगा उससे हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, हमारी यहाँ पे मोलैलिटी आ जाएगी। इस तरीके से हम, और मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसके बेस पर आपको 3 न्यूमेरिकल्स भी आपको करा दिए हैं, और ये हमारा कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर था। आज के लेक्चर के साथ आपका बिल्कुल ये चैप्टर फिनिश होता है। मेरा मतलब ये है कि इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। अभी जो आपको आगे लेक्चर्स मिलेंगे उसमें लेक्चर्स में आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और बढ़िया तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। 2-3-4 लेक्चर में आपके वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका 10 लेक्चर में ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। और लेक्चर मेरे आपको पता ही है 20-25 मिनट से ऊपर के रहते नहीं हैं, तो बिल्कुल बहुत कम टाइम में मैंने आपको लेक्चर ये बढ़िया तरीके से पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया 100% आपको कवर कराया है। और ऐसा भी नहीं कि कुछ छुड़वाया है, सब कुछ कराया है आपको, और बहुत डीपली आपको ईजी एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल जो पोर्शन है इस लेक्चर पर हम आपको ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी लर्निंग।